हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी लिटरेचर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो बार बार परीक्षाओं में आए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन तक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको सॉल्व करवा दिए हैं। 31 से हम आज सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। अज्ञेय है, जैनेन्द्र है, ईलाचंद्र जोशी है, राम कुमार वर्मा है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, आपने टिक कर लिया होगा। हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए है, शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जय शंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से है। जय शंकर प्रसाद का उपन्यास पूछा गया है, कौन सा है। मानस का हंस, तितली, चित्रलेखा, निर्मला। तो आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास इनमें से है, तो कौन सा है। तितली उपन्यास जयशंकर प्रकाश का प्रसाद का है। सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मेरा गला बैठा है। तो आज में आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा। मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रही, इसके लिए सॉरी। देखिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। अज्ञेय है, देवराज है, ईलाचंद्र जोशी है, जैनेन्द्र है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर डी जैनेन्द्र है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी, जयशंकर प्रकाश। इनसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। झूठा सच किसका उपन्यास है। झूठा सच किसका उपन्यास है। उपेंद्र अस्क का, नागार्जुन का, यशपाल का, रांगे राघव का। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन क्या है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है। बाणभट्ट की आत्मकथा जीवनी है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है, उपन्यास है। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा नहीं है। सुनीता, तितली, पुनर्वा। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए सुनीता उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, जबकि पुनर्वा उपन्यास है। तितली उपन्यास है, पुनर्वा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी पुनर्वा नहीं है। सुनीता, तितली हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। आगे देखते हैं। वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है। वैशाली की नगर वधू जैनेन्द्र का, आचार्य चतुरसेन शास्त्री का, अमृतलाल नागर का, भगवती चरण वर्मा का। वैशाली की नगर वधू आंसर सी आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध
आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार पूछा गया है तो प्रेमचंद्र हैं, फणीश्वरनाथ रेणु है, रांगे राघव है, अमृत राय है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। आगे देखते हैं, मेला आंचल के लेखक कौन है? मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, चतुरसेन शास्त्री, देवराज, नागार्जुन। चलते हैं ऑप्शन की तरफ, आंसर की तरफ। तो फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल के लेखक हैं। आप याद रख सकते हैं, इनको ट्रिक के थ्रू याद रखिए कि मेला आंचल जिसका फणीश्वर नाथ रेणु जिनके फट गए हैं कपड़े, उनका आंचल भी कैसा है? मेला है। ट्रिक के थ्रू आप इसको भी हिंदी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार इनमें से आंचलिक, हाँ आंचलिक, तो ऐसे याद रखिए कि फटे पुराने कपड़े आदमी आंचल मतलब गांव में ही पहनता। आंचलिक उपन्यासकार मतलब अपने गांव के बारे में लिखते हैं, ये आंचल के उपन्यासकार हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधु आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो चतुरसेन शास्त्री की बेटी कौन थी? वैशाली थी। ऐसे याद करिए ट्रिक के थ्रू आप, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है पूछा गया है, तो इसमें तो आप पुनर्वा इनके साथ इनके 4-5 उपन्यासकार ट्रिक बना के हजारी प्रसाद द्विवेदी से आप कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? तो यहाँ पर डी उपन्यास है। झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। झूठ और सच यशपाल नहीं बोलते। ऐसे एक एक सेंटेंस में एक एक रचना को या फिर सारी रचनाओं को एक दो सेंटेंस में आप याद रखिए। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो जैनेंद्र है। तो जैनेंद्र किसी को कभी नहीं त्यागते, क्योंकि वो उनका नाम ही जैनेंद्र मतलब जीतने वाले इंद्र। तो क्या करते हैं? त्यागते नहीं हैं किसी अपना सिंहासन कभी। तो क्वेश्चन नंबर, वैशाली की नगर हिंदी की प्रसिद्ध मेला आंचल हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अस्क का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मोहन राकेश का, देवराज का। अनाम दास का पोथा, तो कोई आंसर नंबर है इसका सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, गुनाहों का देवता मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? कमलेश, अमृत राय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम। तो गुनाहों का देवता, चलते हैं, आपने ऑप्शन आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं, धर्मवीर भारती। तो ऐसे इनको भी ट्रिक के थ्रू याद रखिए कि जो धर्मवीर हैं, गुनाहों की सजा देते हैं, वही तो धर्मवीर होते हैं ना। धर्मवीर गुनाहों का देवता, उनका नाम ही, गुनाहों के देवता का नाम क्या है? धर्मवीर। धर्म के अनुसार सबको क्या देते हैं? सजा देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सारा आकाश के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 42, कमलेश है, राजेंद्र यादव है, मोहन राकेश है, मन्नू भंडारी है।
तो यहाँ पर सारा चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं। आंसर नंबर सी, राजेंद्र यादव सारा आकाश के लेखक हैं। आगे देखते हैं, इनमें से शिव प्रसाद सेह का उपन्यास कौन सा है? नीला, चांद, औरत, डाक बंगाल, राग दरबारी। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर नंबर सी, औरत। इनमें से शिव प्रसाद सेह का उपन्यास औरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रसाद का है, मोहन राकेश का है, कमलेश्वर का है, ईराचंद्र जोशी का है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर नंबर सी, मोहन राकेश का। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश अकेले थे। ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रख दीजिए। इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छाटिए, मछली मरी हुई है, परख, एक पति के नोटिस, मन, वृंदावन। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर ए, मछली मरी हुई है, इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट है, राही मसूब रजा है, राजेंद्र राघव है, नागार्जुन है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी इसका आंसर है। इसके उपन्यास आंसर नंबर बी है, राही मसूम रजा। अंधा गांव, राही मसूम रजा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानस का हंस किससे जीवन पर आधारित है? मानस का हंस सूर, कबीर, तुलसी, रसखान। चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। सी, तुलसी के जीवन पर आधारित है मानस का हंस। आगे देखते हैं, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? कमलेश, रश्मि बख्शी, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा। तो तमस उपन्यास के लेखक के आंसर है आंसर बी, भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाला टीन की छत किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का, निर्मला का, धर्मवीर भारती का, कृष्णा शोभती का। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर सी, निर्मल वर्मा का उपन्यास है लाल टीन का छत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाभोज उपन्यास के लेखक कौन है? उषा प्रियमदा, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती, मन्नू भंडारी। महाभोज आंसर नंबर डी, मन्नू भंडारी महाभोज उपन्यास की लेखिका है। मन्नू भंडारी ने महाभोज करवाया था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को, इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं सी, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? चंद्रवरदाई, दलपति विजय, जगनिक, नरपति नालय। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर डी, नरपति नालय बीसल देव रासो के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रयान किसकी कृति है? जायसी की, शेख नबी की, मुल्ला दाऊद की, कुतुबुन की। तो चंद्रयान आंसर मुल्ला दाऊद की कृति है। मुल्ला दाऊद चंद्रयान पर बैठ के गए। ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रख लीजिए। इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? पद्मावती, समय, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत। इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर नंबर डी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है?
रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत, भुवम चरऊ को आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है। तो आंसर नंबर डी, साकेत को आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है। अब साकेत के रचनाकार भी आप याद कर लीजिए कि कौन है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? बरबय रामायण, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, दोहाबली। तो ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्रिका तुलसीदास की नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। इनमें से कौन सी रचना केशव की है? कवि प्रिया, पदावली, गीतावली, काव्य निर्णय। कौन सी रचना केशव की है? कवि प्रिया। तो चलते हैं आंसर की तरफ। ये कवि प्रिया केशव की रचना है। इनमें से सूरदास की रचना कौन सी है? सूरसागर है, साहित्य लहरी, उद्धव शतक, सुरसारावली। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर नंबर बी, उद्धव शतक सूरदास की रचना है, नहीं है। इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो उद्धव शतक नहीं है, सुरसागर है, साहित्य लहरी है, सुरसारावली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? खड़ी बोली, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, लोकयातन। चलते हैं आंसर की तरफ। प्रियप्रवास खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम है। भारत भारती के रचयिता कौन है? प्रेमचंद्र, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचयिता हैं डी, मैथिली शरण गुप्त। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? पुनर्वा है, परख है, सेवा सदन है, एकदा, नैमिषारण्य है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर नंबर बी, परख। परख उपन्यास जैनेन्द्र का है, कई बार पूछा गया उपन्यास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है जैनेन्द्र का परख। आगे देखते हैं। हिंदी गद्य के जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, बालकृष्ण भट्ट को। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य का जन्मदाता माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवि कालिदास अभिज्ञान शकुंतला का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सदा सुखलाल ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, राजश्री प्रसाद ने, राजा लक्ष्मण सेन ने। तो चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतला का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर डी, राजा लक्ष्मण सेन ने अभिज्ञान शकुंतला का हिंदी में अनुवाद किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आद्यकाल। तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर डी, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। कात्यायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कात्यायनी खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, चंपू काव्य है, महाकाव्य है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। कात्यायनी सी, महाकाव्य है। कात्यायनी एक महाकाव्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। गागर में सागर भरने का कार्य। चलते हैं
आंसर की तरफ। आंसर नंबर ए, बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापसी किस विधा की रचित है? वापसी आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर नंबर बी, कहानी है। वापसी एक कहानी है। आगे चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हैं या उत्तरांचल के हैं? तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर बी, फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के हैं। आगे देखते हैं। विद्यापति की पदावली किस भाषा विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर ए, मैथिली है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आप खुद से चेक कर सकते हैं, खुद से न अगले जो भी एग्ज़ाम हुए उनके क्वेश्चन आप लगा के देख सकते हैं। सारे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी इसकी आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। नहीं तो यूट्यूब में कहाँ गुम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।